नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आप सभी को साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ये 2025 का पहला वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग फिंगर नेल एंड टो नेल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि हाथ और पाँव के नाखूनों पे क्या क्या कंडीशंस, बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं और क्यों होती हैं, इसके बारे में आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। तो हाथ के और पाँव के नाखून जो होते हैं, बेसिकली ये आपको प्रोटेक्शन और सपोर्ट देने के लिए होते हैं, क्योंकि जो आपका फिंगर का टिप होता है ये बहुत सेंसिटिव है। अगर इसमें नाखून नहीं हुआ हाथ पाँव के ऊपर तो बहुत सारी कंडीशंस आपको हो सकती हैं। इसलिए ये प्रोटेक्टिव एंड एक तरह से ये स्ट्रक्चरल बैलेंस करने के लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है फिंगर एंड टो को। और देखने के लिए क्या मिलता है कि हाथ के जो नाखून होते हैं ये जनरली 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं पैर के मुकाबले, क्योंकि इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की कहीं ना कहीं आवश्यकता है, क्योंकि चौबीसों घंटे हाथ का नाखून या हमारे फिंगर्स कहीं ना कहीं प्रयोग में हैं। पैर को तो फिर भी सपोर्ट मिल रहा है, जूते पहन लिए, चप्पल सॉक्स पहन लिए, लेकिन हाथ की उंगलियां 24 घंटे प्रयोग में आती रहती हैं। तो इसमें बहुत सारी स्किन कंडीशन भी देखने के लिए मिलती है। जो नेल होता है ये बनता है कैरेटिन से। ये वही कैरेटिन, वही प्रोटीन है जिससे आपके बाल भी बनते हैं, जिससे आपकी स्किन भी बनती है। और ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कैरेटिनाइजेशन। जो नाखून होता है ये कैसे है, कैसा बनता है? सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स, नेल मैट्रिक्स, जो कि कंटिन्यूसली उसमें सेल्स का डिवीजन होता है, जिससे कि नेल बेड बनता है, नेल प्लेट बनती है। नेल बेड जो होता है ये उसके ऊपर होता है, जिसमें कि ब्लड सप्लाईज यानी कैपिलरीज होती हैं। उसके ऊपर आपको नेल प्लेट देखने के लिए मिलती है, जो शाइनी सा आपको ये बाहर का चीज़ दिख रही है, जिसको हम लोग नाखून बोल रहे हैं। तो इसका रंग आपको जनरली पिंकिश दिखता है, क्योंकि नीचे कैपिलरीज जो है वो एक कलर एमिट कर रही हैं, जिससे कि वो हल्का गुलाबी रंग का देखने के लिए मिलता है। और ये हेल्थी नाखून की भी निशानी होती है। साइड में जो है ग्रूव्स, गड्ढे से, इसको हम बोलते हैं नेल फोल्ड्स। यहाँ से ज़्यादातर इन्फेक्शन जाता है। उसके बाद आपने ये जो वाइटिश भाग देखा होगा पीछे की तरफ के लिए होता है, ये नाखून के पीछे, इसको हम बोलते हैं ल्यूनेला, जो हाफ मून के शेप में होता है। और उसके जस्ट पीछे होता है क्यूटिकल, एक छोटा सा एक पतली सी लेयर होती है स्किन की। और ये अगर खराब हो जाए तो यहाँ से भी ज़्यादातर इन्फेक्शन आपके हाथ में प्रवेश कर जाता है। हाथ और पाँव पे सेम तरीके से ये चीज़ बनती है। हाथ के नाखूनों में ज़्यादातर इन्फेक्शन एक्जिमा, सोरियासिस, नेल मेहंदी डाई लगाने के बाद नाखूनों में खराबी, किसी दवाई के रिएक्शन की वजह से फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। और पाँव के नाखून में ज़्यादातर बीमारी ओल्ड एज की वजह से देखने के लिए मिलती है, या कोई पाँव पे चोट लग गई, नाखूनों पे चोट लग गई, या ब्लड सप्लाई की कमी है, नर्व सप्लाई की डैमेज हो गया, टाइट शूज़ वगैरह पहना है, या सोरियासिस, लाइकन प्लैनिस जैसी बीमारियां ज़्यादातर आपके पाँव के नाखूनों पे देखने के लिए मिल जाती है। हेल्थी नाखून कैसा दिखेगा? अगर आपका नाखून हल्का सा पिंकिश है, गुलाबी रंग का है, ये एक हेल्थी नाखून की निशानी है। और बैक साइड से ये हल्का सा वाइटिश होता है, तो ये आप पहचान कर सकते हैं कि ये नाखून आपका बिल्कुल स्वस्थ है। कैसे पता चलेगा कि नाखून खराब हो रहा है? तो पहला है नेल डिस्कलराइजेशन। अगर आपके नाखून का रंग चेंज हो रहा है, पीला पड़ रहा है, हरा रंग हो रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश का प्रयोग करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कलर बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बर्तन, कपड़ा, साबुन, मिट्टी, धूल डस्ट का काम ज़्यादा करते हैं, तो ये नेल डिस्कलरेशन नामक कंडीशन हो सकती है, जिसमें कि ओनिकोमाइकोसिस नामक बीमारी भी होती है। ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शन जो सबसे कॉमनली है, एक्यूट पैरोनाइकिया, जिसमें कि हाथ पाँव के नाखून पे इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरा है लिफ्टेड नेल प्लेट, यानी कि नाखून ऊपर की तरफ चले जाता है, सोरियासिस में। और ओनिकोमाइकोसिस यानी फंगल इन्फेक्शन में सबसे कॉमन है। लेकिन जो लोग आजकल नेल्स का एक्सटेंशन ज़्यादा करवा रहे हैं, उनमें भी कंडीशन ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है, या इसमें बहुत ज़्यादा घर्षण करते रहते हैं, कंटिन्यूसली नाखून को घिसते रहते हैं, उन लोगों में भी ज़्यादातर ये चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। तीसरा होता है थिकन नेल। ये ज़्यादातर पाँव के नाखून में मिलता है, और ओनिकोमाइकोसिस, लाइकन प्लैनिस नामक जैसी कंडीशन में ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा। तो नाखून बहुत ज़्यादा थिक सा हो जाता है। बहुत कंडीशंस में जो नाखून है वो डिफॉर्म्ड हो गया है, किसी में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाती हैं, किसी में रिजेस पड़ जाती हैं, किसी में स्प्लिट्स पड़ जाती हैं। और ये आर्थराइटिस के केसेस में बड़ा कॉमन है। सोरियासिस, लाइकन प्लैनिस, एक्जिमा जैसी कंडीशंस में भी बड़ा कॉमन होता है। क्लिनिक बेस में ओनिकोमाइकोसिस, पैरोनाइकिया, ओनिकिया जैसी कंडीशन ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है।
मेलानोमा जैसी कंडीशन, स्किन कैंसर जैसी कंडीशन भी मिल जाती है। और यही हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि कहीं ये लाइकन प्लैनस है या स्प्लिट हेमोरेज है या क्या कंडीशन है। बहुत लोगों को कंटिन्यूसली नेल बाइट करने की आदत होती है, तो उसकी वजह से भी नाखून खराब होता है। येलो नेल सिंड्रोम, ग्रीन नेल सिंड्रोम जैसी कंडीशन भी देखने के लिए मिलती है। आईसीडी, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में भी आपके नाखून यानी एक्जिमा में भी आपके नाखून का रंग रूप चेंज हो जाता है। कभी उसमें लगता है कि गड्ढे से पड़ रहे हैं, कभी उसमें रिजिस से पड़ जाती है, लकीरें, दरारें, कभी नाखून पूरा वाइट हो जाता है, कभी नाखून बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है, टूटना शुरू करता है। तो ये अगर आपको ऐसी कोई भी कंडीशन दिखती है तो तुरंत अपने नज़दीकी चमड़े के डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको इसके बारे में नॉलेज भी देंगे और इसको परफेक्टली ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाखून हेल्थी रहे तो क्या करना चाहिए? पहला है, बर्तन, कपड़ा, साबुन, मिट्टी, धूल का काम करते टाइम हाथों पे दस्ताना पहन के ज़रूर काम करिए। ये जो क्यूटिकल होता है बैक साइड में, सोने से पहले बस इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, नारियल का तेल, वैसलीन को पीछे की तरफ ज़रूर लगा के ही सोया करिए। कभी भी नेल बाइट मत करिए वरना यहाँ का स्किन निकलता है। और अगर आप ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं और ये बीमारी दोबारा आपको आने की चांसेस नहीं होगी। और अगर आपको कोई सिस्टमिक डिजीज़ है जैसे सोरियासिस, लाइकन प्लैनस, तो थोड़ा सा कंसर्न रहिएगा कि कोई भी नेल चेंजेस दिखें तो तुरंत अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करिए। तो ये वीडियो था आप लोगों के लिए आज। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।